चलिए आज का डाउट देखते हैं। ये डाउट हमसे पूछा है प्रिंस ने, क्लास 9th बीपीएस स्कूल का स्टूडेंट है। इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द साइड ऑफ ट्रायंगल आर 35 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर एंड 61 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। द लेंथ ऑफ इट्स लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड। यहाँ पर एक ट्रायंगल की तीनों साइड आपको दे रखी है। यहाँ पर 3 साइड आपको गिवन है ट्रायंगल की। आपसे पूछा लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड की लेंथ कितनी होगी। 4 ऑप्शन है, एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करते हैं। देखो, सबसे पहले आप फिगर को समझने के लिए एक नॉर्मल डायग्राम बना लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो हमने यहाँ पर ट्रायंगल बनाया है। ये स्केलेन ट्रायंगल है, तीनों साइड इसकी अलग अलग है। एक को मान लो 35 सेंटीमीटर, एक है आपके पास 54 सेंटीमीटर, और नेक्स्ट है आपके पास 61 सेंटीमीटर। अब इसके बाद बोला है कि लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड, सबसे पहले इसका एरिया निकालो। तो यहाँ पर आप हीरोइंस फार्मूला का यूज कर सकते हो। ए आपके पास 35 सेंटीमीटर है, बी आपका 54 और सी आपका 61 है। अब इसको रख के एरिया निकालो। सबसे पहले एस सेमी पैरामीटर निकालते हैं। फॉर्मूला आपको पता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 है। तो एस इक्वल टू आपका हो गया 35 प्लस 54 प्लस में 61 अपॉन में 2 करोगे। तो यहाँ पर तीनों नंबर को ऐड कर लो। ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 150। 150 अपॉन में 2, इसको कट करोगे तो आपका हो जाएगा 75 सेंटीमीटर। ये तो आपका ऐसे निकल गया। एरिया का फॉर्मूला एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये सारा अंडर रूट में होता है। तो यहाँ पर एस की वैल्यू जो आपकी, ये एस की वैल्यू आई है, इसको पुट करो। 75, 75 में से आप ए को माइनस कर दो, ए आपका 35, फिर 75 माइनस 54, नेक्स्ट 75 माइनस 61। अब यहाँ पर माइनस करके इनकी वैल्यू को लिखते हैं। माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 75 मल्टीप्लाई 30, सॉरी 35 नहीं आएगा, 45। 75 में से 35 गया तो आपका बचा 40। इस मल्टीप्लाई 21, 61 माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 14। ये अभी आपके पास रूट में है, आप इसको ब्रेक कर दो। तो मैं 75 को लिख सकता हूँ 5 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 40 को ब्रेक करता हूँ 5 मल्टीप्लाई 8, 21 को यहाँ ब्रेक करेंगे तो 7 मल्टीप्लाई 3, 14 को करोगे तो 2 मल्टीप्लाई 7। इसको स्मॉल नंबर इसलिए ब्रेक करते हैं ताकि आपको जो दो नंबर सेम मिले आप उसका बाहर निकाल लो। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नंबर को समझना आप लोग। जैसे ये 5 है, ये 5 दोनों सेम है, तो ये बाहर आ गया। बाहर जब निकालो तो ये सिंगल बार में आएंगे। इसके बाद आपको ये 7 और 7 सेम दिख रहे हैं ये। अब जो बच गया उसको लिख लो। यहाँ पर बच गया 15, 15 को क्या लिखोगे, 3 मल्टीप्लाई 5, ये बच गया 8, 8 को क्या लिखोगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, उसके बाद है 3 2, 3 मल्टीप्लाई 2। अब यहाँ पर सॉल्व करो। 35 मल्टीप्लाई, ये एक जैसे नंबर है तो 3 आ गया, ये पेयर है, ये भी बाहर आ जाएगा, और ये पेयर बन रहा है तो ये भी बाहर आ जाएगा। रूट 5, 5 का कोई पेयर नहीं है तो ये अंदर ही रहेगा।
इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, 3 टू जा 6, 6 टू जा 12, 12 को 35 से करोगे तो आपका आ जाएगा 420 √5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका इस ट्रायंगल का एरिया निकला है। तो इसने बोला है कि आपको लेंथ निकालनी है लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड। देखो जो लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड है वो किसके ऊपर बनेगा, जो सबसे शॉर्टेस्ट साइड होता है ना उसके ऊपर आपका लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड बनेगा। तो ये आपका सबसे शॉर्टेस्ट साइड है, तो लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड आपका ये बनेगा। आपको इसकी लेंथ निकालनी है, तो यहाँ पर हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल का। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। यहाँ पर जो हाइट रहेगा वही आपका एल्टीट्यूड रहेगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अभी आपने निकाला, उसको यहाँ पुट कर दो, 420 √5, 1/2 बेस आपका कितना है 35, बेस हमने इसको माना है, ये हाइट हो जाएगा, हाइट आपको निकालना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 420 √5, ये 2 इधर डिवाइड में, इधर जाके मल्टीप्लाई में, और 35 डिवाइड में आ जाएगा, ये आपका हाइट। तो आप इसको अगर 35 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार में जाएगा, ये आपका चला जाएगा 12 बार में, और 12 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 12 टू जा 24 √5 इक्वल टू एच। तो ये आपका आंसर निकल गया। अब इसको ऑप्शन में देख लो, ये आपका सी ऑप्शन सही है। तो आंसर क्या आ गया आपका, ऑप्शन सी, 24 √5 सेंटीमीटर। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे नंबर पर आप डायरेक्टली मैसेज अपना क्वेश्चन सेंड कर सकते हो। अगर क्वेश्चन समझने में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। ओके, थैंक यू।